जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.3। ये बच्चे समझिएगा, एक्सरसाइज 7.3 को करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिनको हम समझ लेते हैं, यानी इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को करेंगे तो बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हैं, कहीं भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 7.3 में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बच्चे समझिएगा, यदि हम बात करें तो अभी तक हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल कई तरीकों से सीख चुके हैं हम लोग। कक्षा 9 वगैरह तक यदि हम बात करें, ये बच्चे अभी तक हमने जो सीखा है, तो कुल मिलाकर के बच्चे यदि हम बात करें तो क्लास 9 तक जो है वो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था कि अगर कोई विषम बाहु त्रिभुज हो उसका हम कैसे निकालेंगे, कोई समकोणीय त्रिभुज हो तो कैसे निकालेंगे, कोई समबाहु त्रिभुज हो तो कैसे निकालेंगे, और अगर कोई विषम बाहु त्रिभुज है उसमें ऊंचाई दिया होगा तो कैसे निकालेंगे। इन्हें कई प्रकार से हमने सीख लिया। जैसे एक हमारा होता था मेन फार्मूला, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा हुआ करता था, एक होता था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये मैं तब अप्लाई कर सकता था जब हमको बेस और हाइट पता होता था। एक हमने पढ़ा था भैया बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2 शीर्षलंब इंटू हाइट। ये लगता था समकोण त्रिभुज में, क्योंकि शीर्षलंब जो होता है ऊंचाई का, सॉरी चलो कोई आधार इंटू शीर्षलंब, आधार इंटू शीर्षलंब या शीर्षलंब इंटू आधार। ये हमारा तब होता था जब हमको समकोण त्रिभुज होता था, क्योंकि शीर्षलंब जो होता है वो ऊंचाई का ही काम करता है। उसके बाद हमने सीखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हुआ करता था। एक हमने सीखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हीरोन का सूत्र, जो हीरोन नामक गणितज्ञ ने दिया था, उसे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा जाता है या हीरोन का सूत्र भी कहा जाता है। ए बच्चे, वो तब लगता था जब विषम बाहु कोई त्रिभुज है उसमें आधार वगैरह हाइट वगैरह नहीं पता है, तब हम लगाते थे अंडर में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये हमारा तब हुआ करता था जब हमको क्या करता था, विषम बाहु त्रिभुज हुआ करता था। Where S is the semi perimeter of triangle and ABC is the side of triangle। हिंदी में यदि बात करें तो जहाँ की ये S जो है अर्ध परिमाप है, अंग्रेजी में सेमी परिमीटर कहा जाता है, इसलिए S से नोट किया जाता है। यानी यहाँ पर ये अर्ध परिमाप है, A पहली भुजा, B दूसरी भुजा और C तीसरी भुजा है। ठीक, तो ये हम तब निकाल लेते थे। लेकिन यदि हम बात करें तो हम कक्षा 10 में त्रिभुज का क्षेत्रफल एक अलग प्रकार से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर यदि हम बच्चे बात करें, अभी तक तो जो भुजाओं का जिक्र हुआ करता था तब मैं एरिया फाइंड किया करता था, लेकिन अब हमको जो है वो भुजाओं का जिक्र नहीं करेगा, अब हमको कोऑर्डिनेट दे देगा। कहेगा उस जो त्रिभुज है, शीर्ष जानते हैं, शीर्ष मतलब किनारा, बताए 1 2 3, ये किनारा ABC ऐसे दे करके और हमसे कहेगा कि आप इसका एरिया फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से कि अगर हमको कोऑर्डिनेट देगा, मान लेते इसका कुछ दे दिया x1 y1, इसका दे दिया x2 y2 और इसका दे दिया x3 y3, इसके मान तो कुछ भी हो सकते हैं। अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट दे करके तब हमसे एरिया पूछ लेगा तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में समझिएगा ध्यानपूर्वक। अगर त्रिभुज का निर्देशांक देगा तब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर आपको पूरा लिखना होगा तो लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बच्चे हमारा 1/2। समझिएगा, ये हालांकि फार्मूला देखने में बड़ा सा लेंदी लगता है, लंबा लगता है कि याद नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको आसानी से याद हो जाए। समझिएगा ध्यान से बच्चे, शायद एक बार आया भी था, बताए भी क्या समझिए। यहाँ है बच्चे, देखो अगर यहाँ यक्स है तो ब्रैकेट में अब यक्स नहीं रहेगा, छोटे ब्रैकेट में वाई रहेगा।
क्या रहेगा, छोटे ब्रैकेट में होता है y। अब देखो कैसे, अगर 1 है, कुल मिला समझो यहाँ 1 2 3 तक ही घूमेगा ये। तो देखो अगर यहाँ 1 आ गया तो इससे एक आगे बढ़ जाओ, y2 माइनस प्लस, अब यहाँ x1 लिखे थे तो 1 के बाद क्या आएगा 2। अब अगर यहाँ 2 लिख दिया तो इससे एक आगे y3 y1। अब यहाँ ध्यान दो, x1 x2 यहाँ का आएगा x3, ब्रैकेट में हो जाएगा 3 के बाद क्या आएगा 1 y1 माइनस y2। तो याद करने का ये अच्छा तरीका है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। इससे और अच्छा तरीका चाहिए तो उसको सुनिएगा ध्यान से। क्या काम करो आप, देखो हम लिखना आपको सिखा रहे हैं। 1/2 लिखो, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ x1 लिखो, यहाँ x2 लिखो, यहाँ x3 लिखो। अब 1 के बाद क्या आएगा 2 y2 माइनस, फिर प्लस लगा दो। 2 के बाद क्या आएगा 3 माइनस 1 के बाद क्या आएगा 2 y2 माइनस 3 के बाद 1 आएगा y1 माइनस। ये देखो फार्मूला बन करके तैयार हो गया। तो आसान शब्दों में आप फार्मूले को याद कर सकते हैं, जो हमने तरीका बताया। इस तरीका से कभी आप भूल नहीं सकते हैं। यदि आप कभी भूल भी जाते हैं तो हमारी बात याद आ जाएगी, सर बताए थे x1 x2 x3 और उसके बाद 1 के बाद 2 या 2 के बाद, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यानी इसको याद करने में बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। तो ये हो गया हमारा, अगर हमको कोऑर्डिनेट दिया होगा तो उसका एरिया फाइंड आउट करना। उसके बाद बच्चे समझिएगा ध्यान से, एक बात हमको और किया जाएगा। हमने शायद 7.1 में डिस्कस किया था, 7.2 में था, एक शब्द आया था कोलिनियर, जिसे हिंदी में कहा जाता है संरेख। वहां पर हमने बताया था कि यदि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो वो जो पॉइंट्स होते थे वो कोलिनियर हुआ करते थे, संरेख हुआ करते थे। लेकिन यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ 3 बिंदुएं संरेख होंगी तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0। चलिए एक बार इसको भी हम जान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आखिरकार 0 क्यों होता है। अगर 3 बिंदुएं संरेख हैं तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो 0 क्यों होता है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। कोई बच्चा बताएगा कि जब 3 बिंदुएं संरेख होती हैं तो उनका क्षेत्रफल आखिरकार क्यों 0 होता है। हाँ शाबाश, काफी बच्चों ने जवाब दिया। ये बच्चे समझिएगा, संरेख मतलब एक ही रेखा में अगर 3 बिंदु है, देखो ध्यान से, 1 2 3 बिंदु अगर एक ही रेखा में है तो बनाओ कई त्रिभुज बनेगा। अरे बनेगा, कई 5 6 बनेगा। कहाँ मैच कराओगे, बनेगा ही नहीं। तो जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका एरिया कहाँ से आएगा। जब त्रिभुज बनेगा तब तो एरिया बनता है ना। इसीलिए कि अगर 3 बिंदुएं संरेख होंगी उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0। क्या होगा 0। बस नहीं। तो देखो बच्चे ध्यान से, अगला पॉइंट हम लिखते हैं। एक तो हमारा फार्मूला हो गया, देखो बात नहीं, यहाँ लिखेंगे यदि बिंदुएं संरेख हों तो उनका क्षेत्रफल यदि बिंदुएं संरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। 0 हिंदी शब्द है और 0 अंग्रेजी शब्द है, ठीक। 0 होता है। देखो लिखते कैसे हैं, तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू का हो जाएगा 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का तो हमारे पास फार्मूला है, लिखा करो कम समझा करो ज्यादा। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। देखो फार्मूला यही बन गया हमारा कुल मिला करके, ठीक।
अब ऐसे करके आपको किताब में भी देखने को मिल जाएगा, टीचर भी बता देंगे। एकर संरेख की दशा में एकर कोनो अहम भूमिका नहीं होते। 1/2 जोन बा, इसकी कोई भी भूमिका नहीं होती क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ये 0 हो ही जाता है। तो हमने सोचा कि जब इसकी कोई भूमिका यहाँ पर नहीं है तो बार बार 1/2 लिखने का मतलब क्या है। इससे अच्छा है कि इसको हटा ही दिया जाए, ये 0 तो हो ही जाता है। तो ये बच्चे आप चाहेंगे तो डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं। जब हम सवाल वगैरह कराएंगे संरेख की दशा में तो केवल हम इतने लिखेंगे बराबर 0, क्योंकि 1/2 जो होता है ये जा करके वापस से 0 हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी हम जान तो रहे, आवश्यकता पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, नहीं बराबर इसको हम यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर 2 ही चीज हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं ये कोलिनियर के बारे में। ठीक, इन संरेख के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। और क्लास समाप्त करने से पहले मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति के फार्मूले, जब इसके बाद त्रिकोणमिति चलने वाली है, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरी तरीके से फार्मूले पर डिपेंडेंट है। और यदि फार्मूला आपको अच्छे से पता है तब तो आप त्रिकोणमिति लगा ले जाएंगे, अन्यथा त्रिकोणमिति ऐसे ऊपर से बाउंस करके निकल जाएगी, क्योंकि वो हर स्टेप में फार्मूला की सहायता से ही टूटती है। तो चलिए 3-4 फार्मूला हमने लिखवाया था, उसको पूछ लेते हैं, फिर आगे लिखवाते हैं। चलिए, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर माइनस। चलिए ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। साइन थीटा बराबर क्या होता है, और काश थीटा बराबर आधार बटे कड़, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अच्छे से याद कर लो, एक बार फिर से सुनो ध्यान से। कहीं जितने अच्छे से फार्मूला याद होगा उतने ही अच्छे से त्रिकोणमिति समझ आने वाली है। एक बार फिर से बताओ, साइन थीटा बराबर लंब बटे, और काश थीटा बराबर आधार बटे, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। चलिए 3 रेशियो स्क्वायर बाकी थे, उसको भी लिखा देते हैं। साइन कॉस tan को तो हमने लिखाया था बच्चे, आप सभी ध्यान से। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये 3 फार्मूले हमने और लिखवा दिया। इसको आप अच्छे से लिख करके और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, काहे कि जितने अच्छे से आप इसको याद करते हैं उतने अच्छे से गारंटी देता हूँ कि त्रिकोणमिति आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। और ये बच्चे एक फार्मूला और लिखवा दे रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा। उसकी सहायता से हम 3 फार्मूले बनाएंगे। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसे हम 3 बनाएंगे। ठीक, इसे हम बनाएंगे 3, इसको जानते रहिएगा बस। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन सीखा, साथ ही कुछ फार्मूले। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।